आपको स्टेकिंग के रूप में आप स्टेक पे जाओगे तो वहां पे चला गया है, और वो उसमें कलेक्शन पे जाओगे तो वहां पे आपके जितना फंड था एक एक पैसे का वहां उन्होंने एनएफटी दे दी है। आप चेक करें सभी साथी, काफी लोगों के अभी मेरे पे मैसेज आ रहे थे अभी मीटिंग से पहले ही, और रोज आ रहे हैं। तो सारा फंड कंपनी ने एक एक पैसा दिया है आपका, मतलब सेंट भी दिया है, डॉलर तो छोड़ो सेंट भी दिया है। अब ले क्या करें जब सेंट दिया है, क्योंकि वो निकल तो रहा नहीं है। लेकिन दोस्तों कंपनी ने जो नया फंड, ये है ट्रेजर फंड .xyz, एक नई साइड है कंपनी में। जो जो ये रिलीज कब होगा हमारा फंड, ये सारा कंपनी ने नोटिफिकेशन जारी किया था हमें 22 तारीख में कि हम उस फंड को इस पे एक लिस्टिंग पे हैं हम, और ऑडिट पे हैं। जैसे ही ये क्लियर हो जाएगा, इस पे एक लिस्ट पे रजिस्टर्ड हो जाएगा, हम आपका फंड रिलीज कर देंगे, और जैसे चलता था वैसे ही ये चलेगा। अब ये ट्रेजर एनएफटी पे भी हो सकता है, वो ट्रेजर फंड पे भी, लेकिन जिस तरह से अभी बात चल रही है वो ट्रेजर फंड पे ही मिलेगा। हालांकि कंपनी नोटिफिकेशन करा था कि हम उसी तरह से ट्रेजर एनएफटी पे रिटर्न हो जाएंगे, लेकिन जिस तरह से अभी मैं देखा है, कल मेरे सीनियर ने मुझे $100 दिया और मैंने टेस्ट किया, क्योंकि 2 दिन से क्वेश्चन आ रहे थे कि कैसे होगा, कैसे विड्रॉल करा, डॉलर कैसे मिलेंगे। काफी लोगों ने जो लगाना चाह रहे थे तो पूछ रहे थे। तो जब हमने उसमें $100 डाला तो मुझे पूरे कंपनी का पैटर्न का पता चला। वही मैं बताना चाह रहा हूँ। कंपनी ने कहा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारे पे $100 है, मेरे पे $150, $150 है, हम तो मारे गए, जिसपे $2000 वो तो स्टेक पे लगा लेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, चाहे किसी के पास $100 है, चाहे किसी के पास $200 है, चाहे किसी पे 2000 है, और चाहे किसी के पास 2 लाख है, कंपनी ने सबके लिए सोचा है। आप कंपनी का मानना ये है, ये हमारे लोगों का मानना नहीं, मेरा, प्रेम जी और जितने भी बड़े लीडर हैं उनका मानना नहीं है, ये मानना कंपनी का है। कंपनी जब ट्रेजर फंड पे लेके आई, उसका मानना था कि जिन्होंने $100 लगाए हैं लास्ट मार्च मंथ में, ध्यान से सुनिएगा, वो 40 से 42 दिन में उनका पैसा डबल हो जाता, 45 दिन के अंदर डबल हो जाता है जब हम रिजर्व लगाते हैं। लेकिन अब ये रिजर्व लगा नहीं पा रहे, लेकिन वो लोग नए लोगों को अपने साथ ला सकते हैं। ये कंपनी का प्लान बता रहा हूं मैं। हालांकि हम इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दे रहे हैं, ना पैसा लगाने की दे रहे हैं, लेकिन जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन का जवाब तो देना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा। मैं कंपनी का प्लान केवल बता रहा हूं, मैं इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूं, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो कंपनी का प्लान ये था कि जिसने $100 भी न्यू आईडी लगाई है, वो अपने साथ न्यू मेंबर को ला सकता है $100 से, $50 से भी ला सकता है। जब $100 से लाते हैं, जैसे पहले लगा रहे थे, तो कंपनी उसमें $60 का कमीशन देती है। वो आपको टीओटी देती है 0.004 के हिसाब से, जो कि आपको 15,000 टोकन बैठते हैं। आज के रेट से वो $60 के बैठते हैं। अब आपका पास $100 है, आपको कंपनी ले रही है 12,500 टोकन। 12,500 टोकन में आप उसमें टीएफटी को अपनी होल्ड कर सकते हैं 30 दिन के लिए। जो भी प्रॉफिट आए, ये मत कहिएगा कि कितना आ रहा है, आप रेट से जोड़ लीजिएगा, 1% उसका आएगा, यानी कि $100 में आपको 25,000 टोकन आएंगे, मिलेंगे। 25,000 टोकन के बदले आपको जो है 1% यानी कि 250 टोकन पर डे आएंगे। अभी वैल्यू उसकी 0.4 डॉलर है, लेकिन उसका 0.88 बहुत जल्द होने वाला है। तो जिसको वो आए 1% 250 टोकन, लेकिन डबल होकर उसका डबल हो जाएगा। अगर होल्ड करेंगे और ज्यादा हो जाएगा। जैसे ही उसका 30 दिन के लिए करेंगे, 30 दिन में उसका पैसा डबल हो रहा है आपका, और फिर उसको आप डॉलर में कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर डबल रेट मिल रहा है या सेम रेट पे मिल रहा, तो आपको कुछ ना कुछ अमाउंट यहाँ से मिल रहा है, और आप पैसा सेफ है, आपको लग रहा है कि कंपनी रुकी हुई है। बाकी बैलेंस आपके पास बचा हुआ है, क्योंकि 7,500 आपका बचता है। 5,000 कंपनी ने अपने पास से दिया, और 2,500 टोकन आपको और बच रहा है। उसको आप दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं, उससे पैसा ले सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफर का सिस्टम है उसके अंदर।
वो जितने अमाउंट का बैठे यानी कि $30 का है, या उसको डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्वैप सिस्टम दिया है कंपनी ने, स्वैप करके वो भी आप रिजर्व में लगा सकते हैं कुछ अमाउंट डाल करके। अब ये एक आदमी से मिल रहा है, अगर अनेक आदमी को लगाएंगे आप, 2 को, 3 को, 4 को, तो आप हर व्यक्ति से $60 मिल रहा है। लेकिन कंपनी ने सोचा कि ऊपर से जो लोग पहले से चलते आ रहे हैं, फर्स्ट लेवल, जिन्होंने 5वें लेवल, 6ठा लेवल पार करा हुआ, जो सुपर लीडर है, सुपर लीडर मतलब जो 1 साल से 6ठे लेवल पे है, 10 महीने से, 8 महीने से, 6 महीने से, 3 महीने, 1 महीने पुराना, जो अच्छा अमाउंट निकाल चुके हैं, वो अपने पास से भी यहाँ $100 दे सकते थे, जैसे कि मेरे सीनियर ने मुझे दिया। और उनको देने के बाद $60 उनको तुरंत मिल रहा है वापसी। जैसे कि मैंने दिया अपने डाउनलाइन में $100 किसी को, उससे मुझे 15,000 टोकन आए। 15,000 टोकन का मतलब $60। अब जो $100 की ट्रेड लगाई मैंने, ट्रेड लगने पे मुझे जो है लगभग $1.63 कल आया, लेकिन उसका 18% मुझे मिला, मतलब मेरे अपलाइन को गया होगा उससे। एक अकाउंट मैंने डाउन में लगाया टेस्टिंग करने के लिए, उससे 15,000 टोकन मुझे मिले, जिससे मैंने वो 2,000 की वोट लगाई। लेकिन उससे $150 कंपनी ने दिया, जैसे नया प्लान में हमें मिलता था ट्रेजर एनएफटी पे, ट्रेजर फंड में मिल रहा है। $100 लगाया, $250 हुए। $250 पे जब वो एनएफटी उठी तो $205 की उठी, $45 बैलेंस बचा, मतलब $3.5 उसमें कमीशन आया। $3.5 पे 9% मेरे अपलाइन को गया होगा, यानी कि $3.5 वो और $60 वो, कंपनी उसको $63 कल ही इनकम हो गई। तो ऐसे मेरे साथी जो मैं कह रहा था 6ठे लेवल वाले हेल्प कर सकते हैं, 10 दिन में उसका पैसा पूरा हो जाएगा जिसने हेल्प करी। तो कंपनी ने ये प्लान बनाया, $50 लगाओगे तो आपका $30 मिल रहे हैं आपको। तो नए लोग जो काम करने वाले, कंपनी ने एकदम बिल्कुल स्मूथ करा, कोई भी कर सकता। और जैसे मैंने बताया कि नीचे मैंने एक आईडी लगी, 15,000 आए, 5,000 कंपनी ने मुझे दिया, तो 12.5 लगे। 12.5 पे मुझे 30 दिन के लिए मैंने अपनी लगी, 1.5 लाख टोकन मुझे कंपनी दे देगी। और आज का रेट $600 है, लेकिन अगर 0.8 दिन का टाइम दिया है, जैसे कि अभी चल रहा है, 0.88 पे होता है, 0.008 पे होता है, तो जो 600 की जगह वो $1,200 के वो हो जाएंगे। तो कंपनी आपके लिए बहुत अच्छा सोच रही है, लेकिन हमें डर यही है था कि कंपनी कहीं बहरूपिया तो नहीं, जैसे पहले लूटा आज भी लूट ले। लेकिन कंपनी का प्लान, कोई नोटिफिकेशन, कोई पीडीएफ कंपनी ने नहीं दी। हम रिक्वेस्ट कंपनी से करते हैं कि प्लीज पीडीएफ जारी करी जाए, सामने से बोला जाए। मेरे साथी प्रदीप जी बोल रहे थे कि हमें सामने से आके बताएं, नोटिफिकेशन जारी करें बार बार, ताकि प्लान समझ में आ सके, आपकी मंशा समझ में आ सके। ये तो कंपनी साहब क्या है कि आपका पैसा हम जब तक इस पे लिस्टिंग नहीं होगी हम क्लियर नहीं कर सकते। तो प्लान यही है, अगर हर आदमी इसमें काम शुरू करे, कंपनी चाहती है कि इसमें काम शुरू करे। कंपनी जैसे आपको नहीं छोड़ना चाह रही, तो आप भी कंपनी को मत छोड़ो। जो मेरे साथी जेब से पैसा लगा सकते हैं वो लगाएं। मैं फाइनेंस के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, प्रेम जी भी हमेशा मना कर रहे हैं, लेकिन लोग मान नहीं रहे। हमारी डिमांड कंपनी से यही है कि एक एनएफटी सबको रिलीज करी जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है पैसा अपलाइन हेल्प कर सकते हैं, लेकिन स्थिति बहुत खराब है, बहुत ही ज्यादा खराब है। इस चीज से पता चल गया होगा कंपनी से। 24 तारीख से, 26 तारीख से प्लान स्टार्ट हुआ है और आज 3 तारीख हो गई है। 3 तारीख से अब तक 7 से 8 दिन में कितने लोगों ने इन्वेस्ट करा है? 1 करोड़ लोगों में से मुझसे मुश्किल से 5 से 6,000 लोगों ने इसमें पैसा डाला होगा। अगर सबके पास पैसा होता और कंपनी में पूरा विश्वास है, तो आज यहाँ पे लाखों लोग पैसा लगा चुके होते। इसलिए कंपनी से भी, अगर कंपनी तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं तमाम अपने 1 करोड़ साथियों की तरफ से, पूरी कम्युनिटी की तरफ से कंपनी से डिमांड करता हूं, आपका प्लान बहुत अच्छा है, नो डाउट, हम कंपनी के साथ हैं, काम करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन एक एनएफटी हमारी रिलीज करी जाए प्लीज। 1 से 2 दिन के अंदर ही
करेंगे तो हम जैसे मार्च मंथ में हमने पैसा लगवाया, लोगों को लगाया, पूरी टीम इकट्ठी करी, ऐसा फिर करेंगे। हम कंपनी के साथ है, कंपनी से अलग नहीं है। मुझे आशा है कि जो मैंने बताया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा, क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। फिर भी आप लोगों को क्वेश्चन है तो आप रख सकते हैं। मैं प्रेम जी अपनी वाणी को यही विराम दूंगा, इतना ही मैं बोलना चाह रहा था। थैंक यू। प्रेम जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं या मेरा कोई और साथी जिसका कोई क्वेश्चन है वो रख सकता है ताकि मैं आगे बोल सकूं। प्रेम जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज मंच को संभाले। सुंदरलाल जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया तरीके से बताया आपने कि मैं उम्मीद करता हूं कि सभी ने अच्छे तरीके से सुना होगा। जिसका भी कोई डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा, मगर फिर भी काफी लोगों के काफी सारे डाउट रहते हैं। ये तो हम दूर कर नहीं सकते हैं, धीरे धीरे इनके दिल से डाउट दूर हो जाएंगे। और अभी मेरी तरफ से और इस कम्युनिटी की तरफ से सभी को प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, आज का इस कार्यक्रम में मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, मुझे बोलने का मौका मिला इस मंच पे। तो थैंक यू करता हूं प्रेम जी का, सुंदर जी का, प्रदीप जी का और टॉप सीनियर लीडरों का, जिन्होंने इस टीम के आकर के इस टीम को अपने एक जगह पर इकट्ठा करके रखा हुआ है। समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती है और समय समय पर गाइडलाइन दी जा रही है। तो दोस्तों, अभी जो सुंदरलाल जी ने बताया है कि एक एनएफटी रिलीज करने के लिए हम काफी दिनों से यही जद्दोजहद कर रहे हैं कि हमारा जितना भी लोअर लेवल का 1, 2 और 3 लेवल के पर्सन हैं, उन तक जितने भी एनएफटी है, एक एक एनएफटी को रिलीज करके दिया जाए, उनको रिलीज सेक्शन मिल जाए। जब उनको सेक्शन मिलेगी तो आगे सर्कल चल जाएगा, क्योंकि काफी सारे ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने निकाला नहीं था, अपने लेवल अप करने के चक्कर में वो पैसा नहीं निकाल रहे थे। काफी बार ये चीज पॉइंट नोट किया गया और बताया भी गया है, उन्होंने अपना लेवल ही अचीवमेंट किया है, तो फिर उन्होंने पैसा कहाँ से निकाला होगा। अगर आज उनको डिपॉजिट करने के लिए बोलते हैं तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। इसलिए सभी को डिपॉजिट करने के लिए रोका जा रहा था, फिर भी लोगों ने अपनी मनमर्जी से डिपॉजिट किया है, तो हम उसके लिए रोक भी नहीं सकते हैं। सभी आज के जमाने में, मैं भी लालच कर रहा हूँ, दूसरा पर्सन भी लालच कर रहा है, सभी बोलता है कि मेरा एनएफटी या मेरा पैसा ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी बाहर आए। तो दोस्तों, ऐसा लालच में भी ना फंसे कि आप सारे का सारा पैसा दोबारा कहीं उधार उठा के कहीं ना कहीं किसी प्रकार से लेके तो आप अपनी एनएफटी रिलीज करवाओ। आपको रोका जा रहा है, इसलिए क्या कुछ दिन के लिए वेट करिए। हो सकता है इस बीच के बीच लास्ट तक आपको कुछ नई चीजें देखने को मिले। बहुत बढ़िया चीजें होने वाली हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपने कल भी नोटिफिकेशन देखी, बहुत बढ़िया तरीके से नोटिफिकेशन के बीच बता रहे हैं विड्रॉल हो रहा है। किसी का $600 का है, किसी का $450 का है, किसी का $90, $80, $86, $85। और इस प्रकार से अगर कंपनी विड्रॉल दे रही है तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। नोटिफिकेशन के ऊपर नोटिफिकेशन आती जा रही है, डेली की नोटिफिकेशन आती है। हम उसके ऊपर गौर करें, हमारी आवाज कंपनी तक जरूर पहुंच रही है। हम इसके ऊपर कंपनी का शुक्रगुजार करते हैं और हम कंपनी से ये भी अपील करते हैं कि हमारा फंड जितने जल्दी हो सके उसको रिलीज करके 1 या 2 एनएफटी को रिलीज कर दीजिए, और हमारा लोअर तबका जितना भी है, लोअर लेवल पर्सन है, वो अपना इस एनएफटी को रिलीज करके अच्छे तरीके से अपनी गाड़ी को चला सके। जब गाड़ी आगे चलेगी नहीं तो कैसे काम होगा। जब किसी के पास फंड नहीं होगा
तो किस प्रकार से काम होगा। और फंड के लिए तो लड़ाई लड़ी जा रही है। जो टॉप लीडर थे, जिन्होंने 10-10 लाख, 5-5 लाख डॉलर निकाल के रखे हुए थे, आज वो लीडर कहाँ हैं? आज वो लीडर वो गायब हैं। वो इस कम्युनिटी के बीच से ही गायब हो चुके हैं। वो हेल्प करने के बजाय इन पर्सन को बेवकूफ बना रहे हैं। मेरा साफ साफ स्पष्ट शब्दों में मैं अपील करता हूं, जो टॉप के लीडर थे, जो आज नहीं इस कम्युनिटी में आए हैं, वो इन लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। हेल्प करने की तो बात कहीं है, वो $1 देकर दे नहीं सकते। और सुंदरलाल जी ने ये बताया कि मेरे सीनियर ने $100 मुझे दिया और उनको $60 गए हैं। थैंक यू करता हूं ऐसे लीडर का, थैंक यू करता हूं अपनी लैंड का। इस प्रकार के चंद नुमाइंदे मिलते हैं जो किसी की हेल्प करते हैं। जब उन्होंने हेल्प करी और उनको $60 तुरंत आए उधर से, और उसके बाद कंपनी से दूसरी तरफ से भी आ गए। तो दोस्तों, ऐसे लीडर के लिए भगवान भी सोचता है कि ये पर्सन हेल्प कर रहा है और इसको कुछ ना कुछ बेनिफिट दिया जाए। और जो लीडर खाली अपनी जेब भरने के चक्कर में थे, आज वो लीडर गायब हैं। वो कहीं दूसरा लिंक डाल रहे हैं किसी को, कभी किसी को कुछ बोल रहे हैं, कभी किसी को कुछ बोल रहे हैं। वो हेल्प करने के बजाय लोगों को लूट रहे हैं। आज NFT उड़ान कर गई है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट ना करो, ये संदेश आ रहे हैं उनके। तो दोस्तों, NFT कहीं नहीं गई है। NFT चेंज करके NFT ट्रेजर फंड का रूप दिया गया है इसको। ट्रेजर NFT का NFT उठा के उन्होंने NFT की जगह FUN डाल दिया है। फर्क सिर्फ यहां आया है। जब फंड आया है कि इनके बीच इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारी चीजें ऐसे निकल के आई हैं जो पहले से ही कंपनी ने प्री प्लान करके रखा हुआ था बैकफुट पे, और उसको आज सामने लेके आया है। और ये ट्रेजर फंड लाने के लिए दोस्तों 1 दिन 2 दिन का काम नहीं था, इसको टाइम लगा है, काफी पीरियड लगा है, तब जाकर ट्रेजर फंड रिलीज हुआ है। और आज स्पेक लिस्टिंग के ऊपर कंपनी चल रही है और ऑडिट पे है। आपको ज्यादा पैनिक ना होए, इसलिए आप थोड़ा सा शांति रखें। शांति रखने से सब कुछ मिलेगा। हमारी आवाज कंपनी तक जाती है, हमारी आवाज सुनते हैं कंपनी, इसलिए हम आपसे बार बार अपील करते हैं, अपना पैसा बर्बाद ना करें और उन लीडरों के झांसे में ना आए जो आपकी हेल्प ना करते हो। अगर कोई पर्सन ये चीज आपको बोलता है कि मैं आपका ये कर सकता हूँ, रिलीज करवा सकता हूँ, मैं आपको जहां से आपका फंड रिकवर करवा सकता हूँ, आप ऐसे नहीं, आप इस प्रकार से करिए, दोस्तों सब धोखेबाज है। उसके चक्कर में मत फंसिए। वो सब का सब आपके पैसे को लूटना चाहते हैं और आपको बेवकूफ बना रहे हैं। वो पर्सन चाहे वो कोई भी हो, लेवल 6 का हो, लेवल 6 के ऊपर का हो, वो पर्सन आपको बेवकूफ बना रहा है। कोई भी आपको विड्रॉल नहीं दिला सकता है, ना ही आपका फंड रिकवर करवा सकता है। वो धोखे से आपको दूसरी कंपनी के बीच ज्वाइन करवागा और आपका पैसा उसमें जाएगा। आप 2 महीने 3 महीने चलाओगे, वो भी बंद हो गया होगा। और जो आपको ट्रेजर फंड या ट्रेजर NFT के बीच जो कुछ मिल रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से मिल रहा है और बहुत कुछ मिलने वाला है आगे। आज आप इस फ्री का जो एयर ड्राफ्ट मिल रहा है टोकन के रूप में, इसको नहीं ले रहे हो। कंपनी ने कुछ सोच समझ के जे आपको 5,000 का टोकन दिया है, 5,000 का टोकन आप नहीं ले रहे हो, ना ही जो भी आपके सीनियर बैठे हैं, ना ही आप के दिलाने के चक्कर में है। मेरी सभी से अपील है, इस ग्रुप के बीच जितने भी लोग बैठे हैं, सभी अपने जूनियर के साथ बैठ के उनको फ्री का एयर ड्राफ्ट दीजिए।
उनका फ्री का एयर ड्राफ्ट दिला दो, वो आपको दवाएं देंगे। आने वाले समय में इसकी कितनी कीमत होगी किसी को भी पता नहीं है। अगर मैं आपको कुछ दिन पहले फ्री का टोकन लॉन्च हुआ है, रिलीज हुआ है, आपको एयर ड्राफ्ट मिला है 0.004 पे। आज अभी प्री सेल खत्म हो गई है, और अगर पब्लिक सेल में आ जाता है तो उसका टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है, तो आपको 0.008 पे मिलेगा। तो इसका ये मतलब है कि आपकी जो टोकन की कीमत थी, प्राइस था, वो बढ़ गया है। अगर ये एक वीक के अंदर बढ़ता है, आने वाले समय में 1 महीना 2 महीने या 1 साल के बीच, आप इस चीज को जजमेंट करो, इस टोकन की कीमत कहां जाएगी। इसलिए इस टोकन को आप जल्दी से जल्दी लीजिए। 15% टोकन को रिलीज करना है कंपनी ने। 15% होने के बाद आपका ये स्टॉप हो जाएगा। कंपनी ने साफ शब्दों में व्हाइट पेपर के ऊपर बताया गया है कि हम टोकन लॉन्च करेंगे, ये प्री सेल होगा, पब्लिक सेल होगा, ये लॉन्ग टाइम के लिए है। जब लॉन्ग टाइम कंपनी पहले ही शो कर चुकी है, तो फिर हमें दिक्कत यहाँ पर आ रही है। विड्रॉल कंपनी का चालू है, न्यू ज्वाइनिंग चालू है, और आप न्यू ज्वाइनिंग पर भी चल सकते हो। लॉन्ग टाइम के लिए फ्री का टोकन मिल रहा है, इसको ज्यादा से ज्यादा आप दिलाएं। और वर्किंग करने वाले पर्सन जो भी वर्किंग करना चाहते हैं, पहले हम ये बोल रहे थे कि आप रुक जाइए, अभी इन्वेस्टमेंट ना करवाएं। दोस्तों, मेरा फिर भी आपसे यही अपील है कि अगर आप वर्किंग करना चाहते हो तो कर सकते हो। विड्रॉल हो रहा है, न्यू पर्सन के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ओल्ड यूजर के लिए है, उनका फंड ज्यादा है, वो रिलीज नहीं हो रहा है। उनका भी हो जाएगा। उनका भी एयर ड्राफ्ट के रूप में जब उन्होंने टोकन लिया था, टोकन के साथ ही उन्होंने अपना एनएफटी रिलीज करवाया है, उनके अकाउंट में फंड गया है, तो उन्होंने भी विड्रॉल मारा है, और उनको उसका डिपॉजिट आया है। जब विड्रॉल आ गया उनके पास, तो फिर उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। मगर आएगा किस प्रकार से? धीरे धीरे आएगा। एकदम आप बोलोगे कि मेरा पूरा 10,000 टोकन का, 20,000 टोकन का, क्या ना, डॉलर का, जहां मेरा $30,000 था, मेरा $50,000 था, पूरा का पूरा फंड रिलीज होगा। दोस्तों, वो कंपनी रिलीज इतनी जल्दी नहीं करेगी। उसके ऊपर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी की अपनी भी मजबूरी हो सकती है, और स्पेक लिस्टिंग पे चल रही है, ऑडिट पे चल रही है, कंपनी उसको रिलीज नहीं कर सकती है। दूसरा, हम जो रीड कर रहे हैं उसके बीच ये चीज सामने आती है कि अगर कंपनी आपको रिलीज, आपका फंड बैलेट में डाल के जितना भी आपका डॉलर है आप रिलीज कर दोगे, कंपनी तो फिर बैक फुट पे चली जाएगी। जैसे पहले एयर ड्राफ्ट ईद पे एयर ड्राफ्ट मिला था, ब्लाइंड बॉक्स मिला था, तो बैक फुट पे जाने के बजाय कंपनी को आगे लेके जाना है हमने। तो आप इस चीज को मद्देनजर रखते हुए देखिए कि उतना ही विड्रॉल लगाएं आपका जितना जरूरत के मुताबिक है। नोटिफिकेशन समय समय पर आ रही है, हमारी आवाज पहुंच रही है। प्रदीप जी ने 3-4 दिन पहले बोला था कि हमारे पास नोटिफिकेशन आई है, मगर जब नोटिफिकेशन आई है उसके बीच आई पर्सन कौन है? 2-3 बार बोला था। आई पर्सन है कि जो भी इंडिविजुअल एक पर्सन उसको आई को इंडिकेट कर रहा था कि मैं ये कर रहा हूं। दोस्तों, कल की नोटिफिकेशन आई, जब आई के ऊपर बात चली थी, तो कल की नोटिफिकेशन के बीच आई वाले शब्द जितने भी थे, आई से पहले वाले जितने भी इंग्लिश लिखी थी, सबकी सब उड़ान हो गई है। उसके नीचे ही दिया है, और उसके ऊपर उसने पूरा विड्रॉल का स्क्रीनशॉट डाल के नीचे दे दिया है, अपना नोटिफिकेशन डाल दी है, आई को उड़ा दिया उसने बीच से। इसका मतलब ये था कि कंपनी तक हमारी बात पहुंची है कि आई कौन है। कोई ना कोई पर्सन तो कर रहा था ना उसके बीच इंडिकेट। एक पर्सन ही क्रेडिट ले रहा था वो, कि मैं ही कर रहा हूं। चाहे वो कोई भी हो, टॉप लीडर होगा जो भी कंपनी के बीच कंपनी ने बिठाया है,
उसी ने डाला होगा। उसकी जहां हम गलती समझे, जहां उसने अपना क्रेडिट लेने के लिए किया होगा, मगर जब इस चीज की हमने बात उठाई तो हमारी बात कंपनी तक पहुंची, तो कंपनी ने तुरंत ही उसके ऊपर एक्शन ले लिया है। तो एक्शन लेने के बाद वो चीजें निकाली गई हैं। आप इस चीज को सोचिए ना, जब आप इस चीज को सोचते हो, या देखते हो, या बात करते हो, तो तब जाकर हमारे बीच में बैठा हुआ पर्सन हमारी बात कंपनी तक पहुंचाता है। दोस्तों, आज 55,000 के करीब इस ग्रुप के बीच कम्युनिटी रेडी हो चुकी है और लाने के लिए मेहनत की है। ये टॉप लीडर बैठे हुए हैं जितने भी इसके बीच, और सारा क्रेडिट जाता है प्रेम सर को, जिन्होंने इस ग्रुप को चलाया है। और बाकी वाले जितने भी पर्सन टॉप लीडर हैं जो इसके बीच आके आप मंच के ऊपर बोलते हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं। और सारी की सारी कम्युनिटी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आप आते हो, तो आप इस चीज को सुनते हो, हमारी बात रखी जाती है, आप सुनते हो, आपसे क्वेश्चन आंसर होता है, आप अपनी बात रखते हो, आपसे पूछा जाता है, आपकी बात कंपनी तक पहुंचती है। कोई ना कोई ऐसा मेंबर है जो हमारे इस ग्रुप के बीच है, हमारी बात सुनता है और हमारी बात कंपनी तक पहुंच जाती है। तो ये सब कुछ आपके सहयोग से होता है। अदरवाइज हम 1-2% या 4% कुछ नहीं कर सकते। बोलते हैं ना, एक लकड़ी कुछ नहीं कर सकती है। जब तक लकड़ी इकट्ठा करके एक गड्ढा बनाया जाएगा, तो उस गड्ढे को तोड़ने के लिए बहुत जोर लगेगा। एक लकड़ी टूट जाती है जल्दी से। तो ये जो हमारा एक गड्ढा बन गया है, इसको तोड़ने के लिए कंपनी को भी कुछ मजबूती से तोड़ना पड़ेगा, तभी टूटेगी, अदरवाइज ये टूटने वाली नहीं है। ये बहुत मजबूत हो चुकी है अभी, और हमारी बात कंपनी तक पहुंचती है, हम कंपनी तक पहुंचा के छोड़ेंगे। दोस्तों, चिंता ना करो, आपकी NFT भी रिलीज होने वाली है बहुत जल्द। इसके ऊपर भी एक्शन होने वाला है। ये एक्शन होगा और 100% होगा। आपका जितना भी फंड है आने वाले समय में सबका सब आपके मेन बैलेट में होगा। चिंता क्यों कर रहे हो? हमें चिंता सिर्फ इस बात की है, काम स्टार्ट करने के लिए जो लोअर लेवल के पर्सन हैं उनको दिक्कत आ रही है। आज उनके पास पैसा नहीं है। क्यों? कि उन्होंने अपना पैसा कुछ अपने पास से मजदूरी करके या अपना किसी तरीके से पैसा इकट्ठा करके उन्होंने इस NFT के अंदर डाला, और वो निकाल ना पाए। जब निकाल ना पाए और उनके ऊपर प्रेशर आ गया कि हमारा पैसा डूब गया है, डूबने के बजाय लोगों के ताने बाने सुनने पड़े। 1 महीने से ऊपर हो गया है, ताने मीने सुनने के बाद लोग परेशान हो जाते हैं, और सबको दुख लगता है इस चीज का कि मेरा पैसा डूब गया। हम कंपनी से अपील करते हैं इस चीज की कि इन गरीब तबका जितना भी है, लोअर लेवल का पर्सन जितने भी हैं, 1-2-3 लेवल तक जितने भी हैं, इनकी जो एक NFT है, चाहे वो कितने की $20 की है, $2,000 तक आपने इनकी NFT बना के रखी है, तो उसको रिलीज कर दो। कंपनी तो बहुत बड़ा समुद्र है। $50 की फीस मांग रहे हो, नहीं निकाल सकते हैं $50 की फीस? तो प्लीज मेरी अगर बात कोई भी पर्सन सुन रहा है तो इन पर्सन के लिए सोचिए। इन पर्सन का ध्यान कम है, 2,000 से नीचे है, और 2,000 की अगर एक कंपनी एक NFT को रिलीज करती है तो इन पर्सन का, इस कम्युनिटी का गाड़ी रोड पे आ जाएगी, इनको दिक्कत नहीं होगी। वो अपना फंड निकाल के अपना गाड़ी को चला सकते हैं और कंपनी के बीच इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। हम कंपनी के साथ हैं, कंपनी के साथ रहेंगे। कंपनी ने बहुत कुछ पीछे भी दिया है, और आगे भी जो चीज देख रहे हैं वो भी आगे जाके बहुत कुछ देने वाली है। और आगे जाकर इस कंपनी के बीच इतना कुछ आएगा, आपके पास पैसा संभाला नहीं जाएगा दोस्तों। बहुत कुछ अच्छी चीजें आ रही हैं सामने, अच्छी, हर दिन की एक चीज निकल के आती है, अच्छी से अच्छी चीज आती है। तो आप इसको ध्यान रखिए, आप अपना समय दीजिए कंपनी को। कंपनी समय मांग रही है, कंपनी कहीं नहीं गई है, लोगों के बहकावे में ना आए।
क्योंकि लोगों के बहकावे में आने से आपको खुद का नुकसान हो सकता है, खुद को लॉस हो सकता है, क्योंकि ऐसे पर्सन बीच में आ चुके हैं जो आपको धोखे से ईमेल भी ले सकते हैं, आपका यूजर नेम ले सकते हैं, यूजर आईडी ले सकते हैं और आपका पासवर्ड ले सकते हैं। आपके साथ मीठा बन के ले सकते हैं दोस्तों, मीठा बन के। और मीठा जहर जो है ना, धीरे धीरे मार लगता है और बंदे को मार देता है। इसलिए आपसे मेरी अपील है, कोई भी पर्सन अपना यूआईडी नंबर, यूजर पासवर्ड और अपनी ईमेल और अपना बैलेट बैलेंस ना दे और सीक्रेट फ्रेसेस ना दे, क्योंकि अगर आपने सीक्रेट फ्रेसेस एक बार शो कर दी तो आपका बैलेट बैलेंस 0 हो जाएगा। वो आपका आप एटीएम का पिन ही दे रहे हो लोगों को तो क्या करोगे? इसलिए आपने अपने सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान खुद रखना है, दूसरा पर्सन नहीं रखेगा। जब आपके पास सिक्योरिटी रहेगी, जब आप अपने आप में सेफ हो, तो तभी जाके फ्रॉड केस बहुत ज्यादा होते हैं। आपको इस चैनल के बीच भी बहुत सारे लोग घुसे हुए हैं फ्रॉड करने के चक्कर में। कोई किसी को लिंक कौन सा डालता है, कोई लिंक किसी का डालता है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। दोस्तों, हमने ना किसी की सुननी है, ना हमें जरूरत है सुनने की, ना हमने किसी का पैसा ऐसे लगाना है, ना ही किसी को बोलना है जी। तो आप अपना ध्यान रखिए और अपने आप पे थोड़ा सा विश्वास बना के रखिए। कंपनी आपको बहुत कुछ देने वाली है और समय पर आपने जो भी नोटिफिकेशन देखते हो उसको देखिए। और अपना फिर भी मैं आपको एक बार लास्ट बार ये चीज बता देता हूं, अगर आप बोलते हो कि मेरा एनएफटी रिलीज हो जाना चाहिए, मैं $50 डाल सकता हूं। कल की मीटिंग में ही लोग बोल रहे थे मैंने एक ट्रायल किया था, मेरा दूसरा नहीं हो रहा है, तीसरा नहीं हो रहा। ऐसे ना डालिए। आपके टॉप सीनियर लीडर है, उनको बोलिए डालने के लिए। वो ट्रायल कर रहे हैं, आपको जूनियर लेवल के पर्सन को डालने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर आपका सीनियर आपको आईडी में डाल देता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ट्रायल करते रहने दीजिए। तो आप अपना ना डालें, बार बार हम यही बोल रहे हैं कि ना डालें ना डालें, थोड़े दिन वेट कर लो फिर देख लो। और जब भी आप इस चीज को डालते हो, लोग आपको ये बोलते हैं कि 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए। दोस्तों, कैलकुलेशन करके देख लो, महीने की एनएफटी डालो, स्टेक पे डाल दो, महीने के बीच आपको प्रॉफिट आएगा तो आपका कुछ निकल आएगा। एनएफटी महीने के बाद वापस उसी स्टेज पे आ जाएगी। अगर आप इस चीज को सोचते हो कि मेरी एनएफटी रिलीज होगी परमानेंट रहेगी, नहीं रहेगी। जितना समय आपने दिया है उसके फिर वापस एनएफटी वहां पे आ जाएगी। तो इसलिए आपने वो चीज का भी ध्यान रखना है। और न्यू ज्वाइनिंग अगर कोई करवाना चाहता है, उसके बीच बेनिफिट हो रहे हैं। मैंने तो नहीं करवाई किसी की भी ज्वाइनिंग अभी तक, मैंने किसी को नहीं बोला है, मगर मैं जो सुना है सुंदरलाल जी से ही कि उसके बीच ज्वाइनिंग करवाने से प्रॉफिट आ रहा है। अगर प्रॉफिट आ रहा है तो दोस्तों आप ज्वाइनिंग करवा सकते हो। मैं भी इसके ऊपर देख लेता हूँ, स्टडी कर लेता हूँ कि क्या है, तो फिर भी बात करेंगे हम बैठ के टॉप लीडर से कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। फिर जाके हम आगे की कार्रवाई करेंगे। अगर प्रॉफिट आ रहा है, विड्रॉल चालू हो चुका है, तो हमें दिक्कत नहीं है, हम न्यू ज्वाइनिंग करवाने के लिए जरूर रेडी रहेंगे और ज्वाइनिंग करवाएंगे और प्रॉफिट लेंगे। और न्यू सिरे से ये सिस्टम अभी न्यू हो चुका है, 0 से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, एक हिसाब से 0 से, क्योंकि सारा ही सिस्टम न्यू है। 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत लगती है, उसके लिए काम करना पड़ता है और लोगों के ऊपर भरोसा बनाना पड़ता है। आज आप इस कंपनी से निकल के दूसरी में जाओगे, दूसरी से निकल के तीसरी में जाओगे, लोग देखते हैं लीडर क्या कर रहा है, वो आज उधर था कल उधर था, वो फिर जोला छाप भी बन जाता है लोगों के पैसे डुबाने वाला। तो उस प्रकार से काम ना करें और उसके ऊपर गौर भी ना करें। एक कंपनी को पकड़ो, एक ही पकड़ के रखो।
अगर आप एक को पकड़ के रखोगे तो आपको आगे लेके जाएगी और लोगों का भरोसा बना रहेगा कि वाकई ये बंदा जब मुसीबत में था तब भी हमारे साथ था, आज मुसीबत से निकला हले हो जाएगी दोस्तों। तो जहां पर ही मेरा रखना। और मैं प्रेम जी का थैंक यू करता हूँ। प्रेम जी थैंक यू सर इस मंच के ऊपर बोलने के लिए। थैंक यू और श्यामलाल अगर जी, कोई आपका और बहुत बहुत क्वेश्चन रखना मस्त चाहता है गाइड आप किया। बात तो रख सकते हैं। थैंक यू सर, प्रेम थैंक जी यू अगर दीपक जी। जी प्रेम जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मेरे कुछ साथी क्वेश्चन रखना चाहते हैं और उनके क्वेश्चन ले लिए जाएं। कुछ लोगों के माइक ऑन कर दिए जाएं अगर प्रेम जी सभा में हैं। कुछ साथियों के माइक ऑन कर दिया जाए। जी प्रेम जी। दूसरा मैं साथियों बताना चाहता हूं, जैसे कि मेरे साथी श्यामलाल जी बोल रहे थे कि कम का विड्रॉल लगाएं। कंपनी ने कोई अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया कि 100 का लगाए 200 का लगाएं। आप अपना पूरा कारण ये है कि जब आप $100 डालें, क्योंकि जब में से मैंने $100 डाले तो उससे मुझे पता चला कि मैं जैसे लेवल 5 पे हैं तो उससे हम लेवल 5 की ट्रेड नहीं लगेगी, क्योंकि मेरे अकाउंट में $100 थे। जब हमने उससे ट्रेड पे लगाया तो उसने कहा इनसफिशिएंट बैलेंस, यानी कि $100 हैं तो मुझे लेवल 1 पे ही वो विड्रॉल लगाना पड़ेगा, वो रिजर्व करना पड़ेगा। जब लेवल 1 पे करके मैंने रिजर्व लगाया तो रिजर्व हो गया। इसी तरह से जैसे जैसे टीम बनेगी और पॉइंट मुझे 5 मिले, यानी कि कल न्यू कंपनी से मैंने काम स्टार्ट किया, इसका मतलब ये हुआ तो उसमें हम $500 से ज्यादा का विड्रॉल लगा ही नहीं पाएंगे एक बार में। तो वो लिमिट बांधी हुई, जैसे पहले लिमिट थी $500, $1000, $3000, $5000, $10,000, $20,000। कंपनी का वही है, उतना विड्रॉल लगा सकते हैं और उतना सक्षम है। ठीक है दोस्तों, उसमें कोई बाध्य नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए कंपनी ने बताया कि हमने $80 का विड्रॉल दिया, 150 का भी दिया, 450 का भी दिया, 600 का भी दिया, वो विड्रॉल आ रहे हैं, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, लेकिन बात यही है, अगर मेरे साथी जो सुपर लीडर सुन रहे हो तो अपनी टीम की सहायता करें, भले ही उनसे कुछ समय बाद ले लें, 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, क्योंकि अगर आप हेल्प करते हो तो वहां कंपनी को भी सपोर्ट मिलेगी, कंपनी को टाइम चाहिए, टाइम मिल रहा है, और आपका पैसा $60 आपको डायरेक्ट के मिल जा रहे हैं। और आपको डेली के ट्रेड पे जो भी आपका लेवल है, चाहे आप दूसरे लेवल पे हैं, तीसरे लेवल पे हैं, चौथे पे हैं, पांचवे पे हैं, छठे पे हैं, जैसे पहले पे 12% डायरेक्ट का मिलता है वो मिल रहा है, दूसरे पे 13 का मिल रहा है वो मिल रहा है, चौथे लेवल पे जो मिलता है 15% वो मिल रहा है, पांचवे 16%, 17%, और छठे पे 18% डायरेक्ट का वो लेवल उतना ही मिल रहा है। बस ट्रेड फंड का जो रिजर्व फंड है उसके अकॉर्डिंग है, और जैसे जैसे टीम का लगवाते चले जाएंगे आपके लेवल खुलते चले जाएंगे और आपका फंड बढ़ता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कोई भी साथी हमारा बताने को तैयार नहीं है। आप ये समझ के चलो कि बिल्कुल न्यू स्टार्ट कर रहे हैं और आपकी एनएफटी ये खुलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन कोई साथी मेरा 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए ना लगाएं, 20 दिन, 30 दिन के लिए लगाएं। हालांकि स्वतंत्र है आप स्टेक करने के लिए, कोई ये ना कहे कि हमें गलत दे रहे हैं, फंसा रहे हैं। आप अपने हिसाब से जैसे ठीक लगे वैसे है, केवल हम प्लान बता रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने एक दिन एक 3 दिन के लिए लगा उसको कुछ नहीं मिला। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं प्रेम जी से बोलता हूँ थैंक यू सर, थैंक यू सुंदरलाल सर, आगे। श्यामलाल, थैंक जी यू। जी मैं जी, थोड़ा सा बिजी कुछ था और साथियों के दूसरे। माइक ऑन कर दो जो क्वेश्चन रखना चाहते हैं। हाँ जी हाँ, और आप लोग ना थोड़ा सा 10-15 मिनट हैंडल कर लेना, मैं 5-6 बंदों को अनम्यूट कर देता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ कोशिश। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज, तभी मैं बोल रहा था। जी जी। देव शर्मा जी, चंदन जी अपना मैं कौन करें, भूषण जी अपना मैं कौन करें,
संजय जी अपना मैक ऑन करें, जिनके मैं नाम बोल रहा हूं वो अपना मैक ऑन करें। अमित अपना क्वेश्चन रख सकते हो सर आप। भाई आप लोगों के मैक ऑन कर दिए हैं, बोलिए। मुन्ना कमार, जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर सभी को। गुड मॉर्निंग जी। सर न्यू ज्वाइनिंग पे सर अभी बात कुछ बता रहे थे, थोड़ा लेट हो गया मैं एंट्री करने में। सुंदर लाल सर बता रहे थे न्यू ज्वाइनिंग का सर, जैसे हम नया ज्वाइनिंग करेंगे $50 से किसी व्यक्ति का, तो उनसे हमको क्या प्रॉफिट मिलेगा सर? टोकन के रूप में मिलेगा कि डॉलर के रूप में मिलेगा सर? ये चीज मैं जी समझ मैं नहीं बता पाया, थोड़ा लेट आया था। कोई बात नहीं। देखिए, न्यू ज्वाइनिंग पे अगर आप $50 से कराते हैं जी सर। तो आपको 7,500 टोकन मिलेगा, 7,500 टोकन मिलेगा। जी सर। लेकिन उसको स्वैप करके आप उसके डॉलर बना सकते हैं। सेल करने के लिए वहां पे $13,125 का कंपनी ने वो दिया। वो इसलिए दिया है कि कोई भी न्यू ज्वाइनिंग कराए तो $100 से कराएं। जी सर। लेकिन अब फिर $50 क्यों दिए? $50 कंपनी ने इसलिए दिए, 5,000 टोकन कंपनी ने अपनी तरफ से दिए हैं। अगर आपकी टीओटी फंड पड़ा हुआ है, यानी कि स्टेक पे फंड है बड़ा या छोटा, जी सर। तो 5,000 आपके पास कंपनी ने दे दिए, $750 की ज्वाइनिंग पे मिल जाएंगे। आपका जो है यानी कि $20 का कंपनी ने आपको टोकन दिया है, $30.5 का आपको मिल रहा है, 12,500 होता है। 12,500 रुपए की आप स्टेकिंग कर सकते हैं। वहां कंपनी पे कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ रहा है। आप ये समझिए, प्लान को समझिए। ये जब मैंने स्टेकिंग करी तब मुझे समझा। सर वो स्टेकिंग वाला सर, जैसे मान लीजिए 2000 का एनएफटी हमको एक मिला हुआ है, $2,000 का। हाँ। तो उसको मान लीजिए सर हम 10 दिन के लिए स्टेक पे लगा देते हैं उसको। 10 दिन जी के बाद मेरा फंड रिलीज हो जाएगा, $200 समथिंग बनेगा मेरा, कुछ है ना उसमें। बिल्कुल। सर उसको $2 को मैंने विड्रॉल लगा लिया, तो मेरा अकाउंट तो जीरो हो जाएगा सर वहाँ पे। कितना लगा लिया आपने? जैसे कि 2000 का एनएफटी है मेरे पास, वो 10 दिन के हाँ, वो लिए समझ स्टेक गया मैं। लगाया 10 मैंने। 10 दिन के लिए आपने स्टेक लगाया। जी जी, तो उससे मेरा $2000 बनेगा स्वैप करने के बाद। हाँ जी, बिल्कुल सही है। सॉरी, $200 बनेगा, क्योंकि 50,000 200 एनएफटी हो 200 जाएगा 200 ना सर। 200 बनेगा आपका। हाँ, 50,000 टोकन होगा 10 दिन में, तो $200 बनेगा मुझे। हाँ जी। तो वो $200 सर मैं विड्रॉल लगा लिया, तो फिर मेरा अकाउंट तो वहाँ जीरो हो जाएगा। तो क्या मैं सर फिर से स्टेक लगा पाऊंगा कि नहीं? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको $200 का विड्रॉल नहीं लगाना। $50 का आप उसमें फिर स्टेकिंग लगाएं, चाहे 10 दिन के लगाएं, 30 दिन के लिए लगाएं, 20 दिन के लिए लगाएं। भले ही 10 दिन के लिए लगाएं, आपका $50 की गैस फीस लग जाएगी। फिर ओके। उसके तो बाद मेरे सर मेरे पास सर सर एक मुझे ही कंप्लीट एनएफटी है। करने दें। जी जी सर, जी अब बोलिए। मैं आपकी $2,000 की एक एनएफटी है ना, जी सर। 10 दिन बाद वो रिटर्न होके जहां से आई थी वहीं चली जाएगी, ओके सर, ओके ओके। स्टेक पे ही चली जाएगी। वो दोबारा फिर लगाना पड़ेगा, उस पर गैस फीस देनी पड़ेगी। अगर 20 दिन के लिए लगा रहे हो तो इकट्ठा मैक्सिमम 30 दिन के लिए लगा सकते हो आप। उससे ज्यादा का टाइम वो लेगी ही नहीं। ओके ओके ओके। ठीक है सर। तो तो न्यू ज्वाइनिंग $50 अभी लगा हम लोग करके फिर न्यू ज्वाइनिंग अभी हम लोग कर सकते हैं क्या? न्यू ज्वाइनिंग कर सकते हैं सर। उसमें कोई जितनी दिक्कत नहीं आ रही लगाएंगे है ना सर? कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आपका लेवल खुल जाएगा। अगर $50 आप लगाएंगे तो ट्रेड भी लगा पाएंगे। $100 लगाओगे तो आप जैसे पहले रिजर्व करते वैसा करना शुरू कर दोगे आप। स्टेक पे भी लगा पाओगे, रिजर्व भी करा पाओगे। अगर $100 से कराते हो तो 15,000 टोकन आपको मिलेंगे। जी सर। उसे आप तुरंत सेल कर पाओगे। आप उसको चाहे डॉलर में कन्वर्ट कर लो, चाहे आप रिजर्व पे कर लो। ओके सर, ओके जी सर। तो $100 से आप ज्वाइनिंग करेंगे तो 15,000 टोकन मुझे मिलेगा, है ना, न्यू ज्वाइनिंग पे? हाँ जी। और उसे तुरंत सेल कर पाओगे आप। उसमें $60 भी मिल जाएगा आपको। आप चाहते हो कि मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, उसे ट्रेड भी कर पाओगे आप। यस सर। ये कौन है सर? जी
हैं? सर ये तो दीपक कंपनी का मालिक दिख रहा है, केविन जी दिख रहे हैं तो दीपक जी हैं। ये तो नहीं नहीं केविन जी दिख रहे हैं तो। इसमें इस मीटिंग के अंदर केविन जी के नाम से एक आईडी आई हुई है, तो हैंड रेस किया हुआ है उन्होंने, तो नहीं, अब म्यूट कर दिया है नहीं। उन्होंने, अब बंद कर दिया। अब हाँ, अब ऑन हुआ है। केविन जी बोलिए आप। केविन सर, मैंने आपका अनम्यूट कर दिया है, तो बोलिए सर। केविन जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप अपना माइक ऑन करें, तो बोलिए सर, कुछ सुझाव देना चाहेंगे? कौन हो आप? नहीं, बोल नहीं सर ये रहे। आईडी बना दी है किसी ने आईडी बना दी है सेम। फेक आईडी हो सकती है, ठीक है। हाँ हाँ, यस यस यस, नहीं, सेम रियल भी आईडी हो बनाई है सकती है उसके नाम जरूर। से। सर रियल भी हो सकती है, अगर कोई क्वेश्चन रखना सर चाहते हैं तो रख सकते हैं। अगर रियल है तो सर सामने आए तो बताएं हमें, अपना अनम्यूट हाँ, करें। वही तो कह रहे हैं, आप दोनों में रखो ना, खाली फाइनल और सिर्फ मोहर मार क्यों मार रहे हो? केविन जी, नहीं सर, आप अनम्यूट करें, मैंने आपको इधर से मैक ऑन कर दिया है, अनम्यूट कर दिया है, अपना मैक ऑन करें सर। चलिए, वो नहीं बोलना चाह रहे, कोई बात नहीं, दूसरे को मौका दीजिए। प्रेम जी आप। सर ये फेक आईडी है, जो कंपनी की आईडी है वो XXX करके आएगी। ठीक है ये। कंपनी की आईडी 3X करके आएगी, 3X डॉट। फेक है ये। कंपनी ने जो आईडी बनाई हुई है 3X डॉट करके है, वो मैं बहुत हर रोज चेक करता हूँ। वो आई है, एक मैंने एक बार रियाज देखी है अंसारी अपने। जी हैं, वो दिखाई दे रहे थे, उनका माइक ऑन कर दीजिए प्रेम जी। रियाज क्या अंसारी, रियाज अंसारी। एक मिनट में देखता हूँ सर। आप लोगों को बोला जा रहा है कि ये आप आईडी बना के आप आ रहे हैं, ये एक गलत है। सुमन है, उनका भी माइक ऑन कर दें। वो भी पिछले 10 दिन से मुझे रोज बोलते हैं कि आज मौका दो, आज केवल। क्या नाम बोला सर? रियाज अंसारी। रियाज अंसारी का मैं कौन है सर जी, जो बोलिए कल। रियाज जी, आप अपने शब्द रख सकते हैं अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो। हेलो जी रियाज जी, अंसारी जी, प्लीज बोलिए कंटिन्यू सर। करें आप। जी गुड मॉर्निंग सर। वेरी पे गुड मॉर्निंग। मैं लेवल 4 पे वर्क कर रहा हूँ और अभी मतलब मेरा कुछ सिंपल सा क्वेश्चन था सर। मैं अभी 15 दिन का स्टेकिंग लगाया हूँ। अभी मैं अगर उसको 3 दिन करके अगर ऐसा मेन वॉलेट पे अपना फंड को लाना चाहूँ रिजर्वेशन करने के लिए, तो हो सकता है सर? नहीं हो सकता सर, नहीं सर, नहीं हो 15 सकता। दिन के बाद, 15 क्योंकि दिन के वो बाद। आपने एफडी कर सर, वो आपने 15 दिन के लिए एफडी कर दी है। जी जी स्टेकिंग का मतलब है एफडी कर देना, और एफडी जो प्रॉफिट है वो सेम उसमें मिलेगा। डेली रिलीज नहीं करेगी कंपनी, क्योंकि कंपनी को समय चाहिए, इसलिए उसने स्टेकिंग का टाइम दिया है। जी जी सर, वो बस फंड डेली इतने। दिखाएगा, लेकिन उसे डेली यूज नहीं कर पाएंगे। वो रिलीज 15 दिन में ही होगा, इसीलिए 15 दिन करना 15 दिन, 8 दिन करना 8 दिन, और 30 मैक्सिमम 30 दिन के लिए कर सकते हैं। जी जी सर, अभी जी वैसे ही कर रहे थे। हम सोचे थे मतलब पुराना ओल्ड में ऐसा सिस्टम था ना सर कि $50 प्लस होता था तो उसको मतलब मेन वॉलेट पे ले आते थे। वो सर रिजर्व करते थे, रिजर्व पे आज भी कर पाओगे। अगर आप रिजर्व में अपना नया फंड लगाते हो तो वो आज भी कर पाओगे, आप पूरा कैश विड्रॉल भी लगा पाएंगे। आप लगा के उसमें ट्रेड लगा सकते हैं, आप अपने पास से लगा करके आप ट्रेड लगा सकते हैं। लेकिन अगर जो टीम से लगा के करते हैं तो आप ये चीज कर पाएंगे आप। जो आप स्टेकिंग में लगा रहे हैं, वो आपको जितने दिन के लिए लगा रहे हैं, उसी दिन के बाद जब आपका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, फिर प्रॉफिट को आप विड्रॉल कर पाएंगे। डेली विड्रॉल नहीं कर पाएंगे वहां से। आप थोड़ा चीजों को, कैलकुलेशन को समझें, फिर जाके करें। तो मनदीप वो शर्मा आपने जी। एफडी कर दी है सर। प्रेम जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सुंदर सर, आपको भी नमस्कार मेरी तरफ से। नमस्कार सर, नमस्कार। प्लीज कौन सा आप बोल रहे हैं? प्लीज नाम बताएं और जगह बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं। ये मैं सभी आपका लोगों से छोटा बोला जाता है। मैं आपका छोटा भाई मनदीप शर्मा बोल रहा हूँ, पंजाब से बोल रहा हूँ, 6th जी लेवल जी अचीवर। जी 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 मनदीप जी, बोलिए सर, बोलिए। और सब ठीक है सर? सब बहुत अच्छे से हैं, एकदम बढ़िया। सर मेरे ना 2-3 क्वेरीज थी, थोड़ा सा कंफ्यूजन था। आई थिंक आप बड़े अच्छे से क्लियर कर दोगे, मेरे को लग रहा है। एक तो ये था कि सर प्लीज। जो अपने नोटिफिकेशन के ऊपर आ रहा था, अगर $50 से हम लोग अपने
उसको रीइश्यू करते हैं, अकाउंट को रीएक्टिवेट करते हैं, जी जी तो क्या हमें 7,500 जो टोकन वो मिल रहा है अभी भी? वो मिल रहा है सर अभी। और $100 के ऊपर जो 15,000 मिल रहा है वो भी मिल रहा है सर? वो मिल रहा है सर अभी। ओके। और दूसरी बात सर, अगर हमारे 30 डेज कंप्लीट हो जाते हैं, आफ्टर 30 डेज क्या हम इसी स्टेक को जो लेवल 1 पे है इसको दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। इसी को दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं? जी जी जी। चलिए बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सो वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, ओके। थैंक यू। गैरी जी अपना मैक ऑन करें। गैरी। हेलो 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 जी 1 बाय 1 बोलिए सर, क्वेश्चन बोलिए। रख सकते हैं। प्लीज अपने जो भी सज्जन बोले अपना नाम बताए और जगह बताए, कहाँ से बोल रहे हैं, प्लीज कंटिन्यू कर सकते हैं। बोलिए चंदन जी। जी सर, मेरा एक इंक्वायरी था सर कि मेरा 100 मतलब $1,600 है, क्या मैं स्टेक कर पाऊंगा सर? यस कर कहाँ पाएंगे। से बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं जी? सर बिहार से, दरभंगा से बोल रहा हूँ सर। जी कर सकते हो स्टेक अगर करना चाहो आप। तो कितना $50 डॉलर रोज का मिलेगा सर $1,600 में? है। $1,600 में कितना डॉलर रोज का मिलेगा सर? डॉलर नहीं मिलेगा, TUFT मिलेगा, टोकन। तो कितना टोकन मिल जाएगा सर? वो कैलकुलेशन कर सकते हैं आप 1% लगभग डेली। 4000 टोकन पर डे मिलेगा सर आपको। अच्छा, 1% मिलेगा ना सर? 1% मिलेगा सर। 1600 टोकन का आपको जो है उसका TFT टोकन जब परचेज करेंगे, जैसे कि $100 के 25,000 टोकन है, तो 16,000 के कितने बैठेंगे वो आप कैलकुलेशन कर लीजिए। मेरे हिसाब से 4 लाख टोकन बैठेंगे। 4 लाख का 1% पर डे आपको मिलेगा, 4000 टोकन पर डे आएंगे। अब जितने दिन के लिए लगाना चाहते हैं उतने दिन के लिए लगा सकते हैं। हाँ $1,600 है। 16 हाँ, लाख $1,600 बता रहा हूँ ना। $1,600 को अगर आप 5 से गुना करेंगे तो 4 लाख हो गए ना सर। नहीं 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 नहीं, गलत आप कर रहे हो ना। $2,000 सर की 2000 में 5 लाख, डेढ़ 5,000 टोकन मिलते हैं मिलता है। सर। हाँ फिर डेली 5,000 मिलते हैं, 1.5 लाख मिलेगा ना 30 दिन के लिए। सर वो तो उसके उसके 16 लाख के अगर 20-30 दिन के लगाए तो 1,20,000 मिलेंगे सर। $1,600 बोल रहे हैं वो। सर $1,600। सर प्रेम जी मेरी बात समझे। $1,600 का अगर आप टोकन बनेंगे तो 4 लाख टोकन बनेंगे। 4 लाख टोकन का 1% 4,000 टोकन आएगा पर डे का। हाँ अब वो जितने दिन के लिए लगा रहे उतने दिन से जोड़ लो, चाहे 1 दिन के लिए जोड़ लो, अब 10 दिन के जोड़ लो, उसके दिन से तो ये तो चंदन जी आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हो, ठीक है। कैलकुलेशन करने ना 1% के अकॉर्डिंग, ठीक है। ठीक क्वेश्चन है, उन्होंने बोल दिया, सबका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जगवीर जी 3 लेवल पे अपना मैक ऑन करें। क्या क्वेश्चन है सर आपका? हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग सर। बोलिए सर, बोलिए। हाँ सर, जसवीर सिंह बात कर रहा हूँ लुधियाना पंजाब से। जी जसवीर जी। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि सपोज अगर हम की न्यू ज्वाइन कराते हैं ट्रेजर फंड के अंदर $100 से, तो क्या वो जब हम डिपॉजिट करेंगे, जैसे हम $50 डिपॉजिट करते हैं तो हमारे सीधे बैलेट में शो होते हैं, तो वो जी, भी जी। $100 बैलेट में ही शो होंगे, तो क्या Yes. उसके जो TGFT टोकन हमारे को उसी तरह मिल जाएंगे, जब पहले हमें TGFT टोकन में कन्वर्ट करना पड़ेगा उनको? नहीं सर, आपको TFT टोकन मिलेगा, 15,000 TFT टोकन मिलेगा। अगर आप उसे सेल करना चाहते हैं तो वो डॉलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। 15 मतलब $60 आपको मिल जाएंगे। आप चाहे तो उस पर ट्रेड में वो लगा सकते हैं, ट्रेड में ऐड हो जाएगा मैन बैलेंस में, और आप चाहे तो विड्रॉल भी लगा सकते हैं, और आप चाहे तो उसे स्टेक टोकन के रूप में स्टेकिंग पे भी यूज कर सकते हैं। जी सर, जो सर टोकन मिलेंगे, हम जैसे डॉलर से टोकन तो कन्वर्ट हम TGFT पे जाके कर लेते हैं, तो टोकन से डॉलर कहाँ पे कन्वर्ट होता है? टोकन जब सेल करेंगे तो डॉलर आएगा ना सर आपके पास। नहीं कहाँ पे सेल करेंगे इसको? सर जी। जहाँ तक सेल पाए है वो। जी प्रेम जी कंटिन्यू करें, आप बोले। ओके सर इन्होंने डॉलर डिपॉजिट करने हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इन्होंने डॉलर, आपने डॉलर डिपॉजिट करने हैं, पहले तो आपके वॉलेट पे शो होंगे,
फिर बाहर जहाँ पे हम TUFT सेल करते हैं वहीं पे ऑप्शन है साइड पे ही ऊपर, उसको आप ऑप्शन को क्लिक करोगे तो वहां पे आपको ये जो है डॉलर भी सेल आ जाएंगे और उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं TUFT में। वहीं दोनों ऑप्शन है बाहर। पहले तो आपके डॉलर जी ही डिपॉजिट होंगे ना, जब डॉलर जी जी डिपॉजिट जी करोगे फिर बाहर ऑप्शन आता है, उसको आप क्लिक करोगे तो वहाँ दोनों ऑप्शन है, TUFT सेल का भी है और बाई का भी है। तो वहां से जब आप जी डॉलर सेल करोगे तो TUFT आ जाएंगे आपके, जितने भी आपके डॉलर हैं, मिनिमम $50 करने हैं, उसका आपको 12,500 जो भी है वो TUFT आ जाएंगे। उसके बाद आप स्टेक लगा सकते हैं, और जब आपका स्टेक आएगा तो स्टेक को भी आपने वैसे ही, जब वो बाहर आएगा तो वो भी TUFT ही आएगा और उसको भी आपने वैसे ही सेल करना है। TUFT सेल करके डॉलर आएंगे, डॉलर फिर आपके वॉलेट में शो हो जाएंगे और फिर आप उनको विड्रॉल कर सकते हो। जी जी ओके सर, ओके, थैंक जी यू सो मच। ऐसे है सर। ठीक है सर, थैंक यू। डैशबोर्ड पे ही ठीक है, थैंक यू। गेट TUFT का ऑप्शन शो करता है, उसके अंदर उस पे जब आप क्लिक करोगे वहां एक राइट साइड में एक तीर सा बना होता है, जैसे हम अपने मोबाइल के अंदर इंटरनेट का सिग्नल ऑन करते हैं उसी प्रकार का तीर बना होता है। उस पे जब आप क्लिक कर दोगे वहां पर वो वाई सेल वाला ऑप्शन आ जाएगा, दोबारा से क्लिक कर दोगे तो सेल वाला आ जाएगा, उसके बाद क्लिक करोगे तो बाय वाला आ जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार हमारे पास एक्सचेंज के अंदर ऑप्शन होता है स्वैप करने वाला, उसी प्रकार ये फीचर है। ठीक है, तो नेक्स्ट थैंक सर यू सर, प्रीतम जी थैंक हैं यू एक, नेक्स्ट प्रीतम जी हैं, इनका माइक ऑन कर देना सर। प्रीतम काफी मैसेज कर रहे हैं जी। प्रीतम जी मेरे को शो नहीं कर रहे, उनको बोलो एक बार लीव करके ज्वाइन कर लेंगे। हेलो प्रीतम जी अगर सुन रहे हो तो लीव करके ज्वाइन कर लो, हैंड रेज हेलो। कर दो। हाँ जी सर बोलिए, कौन बोल रहे हाँ थे? जी सर, सत श्री अकाल राजविंदर जी। जी, ਰਾਜਵਿੰਦਰ सत श्री ਸਿੰਘ ਜੀ अकाल ਬੋਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। जी, बोलिए ਸਰ राजविंदर ਮੈਂ जी। ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ $50 ਪਾਣੇ ਸੀਗੇ हाँ ਤੇ जी ਉਹਦੇ 12,500 ਆਉਗੇ ਹਨਾ TUFT, ਤੇ हम्म, ਮੈਂ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਜੇ ਸਟੇਕ ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਟ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ यस यस, ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? नो नो नो, जितने दिन के लिए स्टेक लगाओगे उतने दिन के बाद ਓਕੇ। ही आपको आपका प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, ਨਹੀਂ ओनली प्रॉफिट मिलेगा, आपकी NFT फिर वहीं चली जाएगी कलेक्शन में। ठीक है, ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਾ TUFT ਉਧਰ ਤਾਂ ਆਣਗੇ ਵਾਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਹੋਣਗੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ। यस यस यस, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ। ठीक है, जैसे ਠੀਕ अर्न के ਠੀਕ ਹੈ अंदर ਸਰ। होता था वैसे। ओके ਵੈਸੇ जी ਜੇ ਆਪਾਂ बोलिए। 15 ਦਿਨ ਲਈ ਬੈਟਰ ਜਾਂ 30 ਦਿਨ ਲਈ ਕਰੀਏ? 30 दिन वास्ते हेलो। बेटर है, अगर आप करते हो तो 30 दिन के लिए हाँ $2,000 की आपने NFT को स्टेक करा 30 दिन के लिए, तो आपको हाँ हर जी, रोज 5,000 टोकन आएंगे। 5000 ठीक है, टोकन आएंगे। हाँ जी, हाँ पचास हाँ जी, हाँ हजार जी। टोकन आपके 10 दिन के होंगे, महीने के आपके पास आएंगे 1.5 लाख टोकन। डॉलर के अंदर ठीक जो है कैलकुलेशन होती है 1.5 लाख टोकन की, वो बनती है जी, नियर अबाउट $550 से लेके $600। ठीक है सर, ठीक ठीक है, है जी। मैं हाँ ये ये ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਕਰੀਏ? जैसे आपको ठीक लगता है, सबसे बेस्ट 30 दिन का है। ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ आप फीस 14000 फीस भी 15000 ਡਾਲਰ ਪਏ। फीस भी दे रहे हो आप, एक NFT को रिलीज करें, एक ही NFT को करें, ज्यादा मत करें, पहले एक NFT को करें। ठीक है, ठीक ठीक है सर, थैंक यू। अगर आपकी 2 आईडी है तो पहले नीचे वाली को करें, ऊपर वाली अपने आप खुल जाएगी। ठीक है, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 21 ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ। चलो कोई बात नहीं, एक को कर लो फिर। ठीक ठीक है, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। हेलो हेलो। हाँ जी हाँ जी, नेक्स्ट। जी सर, मैं कालेश्वर बोल रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी सर, कैसे हो? सर ठीक हूँ, आप बताइए सर। बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास, आप सुनाइए। सर मेरा ना 2 आईडी है ना, और एक ही ट्रस्ट वॉलेट में दोनों को लिंक कर सकता हूँ क्या? विड्रॉल के लिए? हाँ हाँ, विड्रॉल के लिए नहीं नहीं, अलग अलग डालना पड़ेगा ना एड्रेस। अलग अलग डालना पड़ेगा सर। हाँ, एक ही ट्रस्ट वॉलेट के अंदर दूसरा ट्रस्ट वॉलेट बना लो, उसका एड्रेस डाल दो BP20 सुलाना TR। ओके सर, मतलब दूसरा वॉलेट बना के उसमें ऐड कर सकते हैं एक ही ट्रस्ट वॉलेट के अंदर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक ही वॉलेट के अंदर ऐड कर सकते हैं ना, जैसे हम अभी करवा रहे थे। जी मेन जी जी वॉलेट सर, पे जी सर, जैसे जी क्लिक सर, हाँ करोगे हाँ वहाँ क्रिएट वॉलेट का ऑप्शन होता है। ठीक है, जी जी, हाँ हाँ सर, थैंक यू।
थैंक यू। 2 बजे वाली हाँ मीटिंग के सर। अंदर आने के लिए सब सर है। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। मैं प्रदीप कुमार राणा हजारीबाग झारखंड से बात कर रहा हूँ। जी सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे मेन वॉलेट में तो मेरा 0 है अभी, और कलेक्शन में स्टेक में जाके मैं कलेक्शन में जब देख रहा हूँ तो मेरा $400 है वहां पे, जो मेरा ऑलरेडी NFT में था। तो मैं स्टेक लगा सकता हूँ क्या उस 400 से? स्टेक तो लगा सकते हो सर, पर उसके आपको लिए मुझे $50 तो फीस देनी पड़ेगी प्रदीप जी। और फिर अच्छा, आपको मतलब $400 का डेली अगर 1% पे लगाते हो 30 दिन के लिए, तो मे भी कितना आएगा? दीपक सर कैलकुलेशन करके बताना थोड़ा सा। उसके लिए मैं बताना चाहूंगा, आप अपने जेब से पैसा ना लगा करके आप नीचे टीम बनाएं, $50 या $100 की, 50-50 के 2 लोग लगा दें, उनकी ट्रेड लगनी शुरू हो जाएगी। और उससे जो बैलेंस आपके पास आएगा, 1 से 7,500 आएगा, एक $100 का लगेगा, 15,000 आ जाएगा। आपकी जेब का पैसा नहीं लगेगा और उसको स्टेक कर पाएंगे आप जितने दिन के लिए भी आप चाहते हैं, 1 दिन से लेके 30 दिन के लिए। लेकिन आप मैक्सिमम समय के लिए लगाएंगे तो बेहतर होगा। इसीलिए कंपनी समय चाहती है, समय कंपनी को मिल जाएगा और आपका पैसे का डेली इनकम शुरू हो जाएगी। जितना भी टोकन बनेगा उसका 1% आपको रिलीज होगा। आप 400 का 1% डॉलर जोड़ लीजिए, $4 पर डे आपको इनकम शुरू हो जाएगी। जो प्रेजेंट टीओपी का आपका 0.004 का रेट है, आज के रेट से आपको 30 दिन के लिए लगाएंगे तो आज के रेट से आपको उतने ही टोकन मिलेंगे। लेकिन कल रेट बढ़ गया तो फिर टोकन कम मिलेंगे आपको। ठीक है सर? उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है सर, बट यही पूछना था। और जैसे कि जिसका मेरे नीचे जो डाउनलाइन है अभी, और उनका है जैसे कि 120 130, तो वो भी तो लगा सकते हैं ना स्टेक पे $50 लगाने के बाद? वही मैं बता रहा हूँ, उनको उनके भी वे भी अपने डायरेक्ट जैसे पहले करते थे ट्रेजर NFT में अपना फंड डालते थे, 40 से 50 दिन के अंदर, वो 40 से 45 दिन के अंदर पैसा डबल हो जाता था। तो वो अपने नीचे काम करें, टीम बनाए, उनके पास से उनको भी डॉलर मिल जाएगा, उसी से वो भी लगा सकते हैं। मान लो $100 की लगाएंगे तो 15,000 टोकन आ जाएगा और अपना $100 को स्टेक पे लगा लो 30 दिन के लिए, उनको भी $1 पर डे का मिलना शुरू हो जाएगा। 120 है तो 1.2% मिलेगा, उतना ही उसका TFT मिल जाएगा। ओके सर। ओके सर, सर जी नमस्कार। उसका सर उनकी जेब से देखिए, $100 पे कंपनी भी आपको $60 दे रही है। हम डॉलर में बात कर रहे हैं, TFT का कैलकुलेशन में भी सब लोग नहीं समझ सकते। सभी लोगों के लिए मैंने जैसे स्टार्टिंग किया था कि आप $100 पे $50 पे $30 का आपको रेफरल कमीशन मिल रहा है। यही कारण है कि कंपनी गैस फीस के नाम से थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट ले रही है, क्योंकि ये अभी उस पे नहीं है, किस पे, ब्लॉकचेन पे नहीं है। जैसे $30 दे रही, $60 दे रही, कंपनी आपको स्टार्ट करना चाहती है, हेल्प कराना चाहती, जो हम नहीं समझ पा रहे थे अभी तक। लेकिन जब मेरे सीनियर ने मुझे $100 दिया और मैंने एक आईडी नीचे लगाई तो मुझे पूरी कैलकुलेशन समझ में आ गई और पूरा कंपनी का गणित समझ में आ गया। वही मैंने आज बताया है। वो छोटे लेवल का भी ध्यान रखा उसने, बड़े लेवल का भी ध्यान रखा। अगर किसी व्यक्ति के पास 10 लोग हैं और 10 लोग $50,000 डालते हैं अपने नीचे, तो उनको तो $7,500 टोकन मिल गया ना सर। अब जितनी चाहे उतनी NFT लगा सकता है। $100 दे तो उसको 15,000 टोकन मिल गया, तो 1.5 लाख टोकन मिल गया उसको। अब उनके पास अगर 10 NFT मिली है, 10 की 10 स्टेक कर सकता है। यही कारण है कि कंपनी ने गैस फीस बहुत ज्यादा लगाई हुई है। हमें लग रहा है कंपनी चीट कर रही है, ऐसे ही दोनों हाथों से कंपनी दे भी रही, लुटा भी रही है। आप सिस्टम को समझो, लेकिन कमी यह है कि कंपनी हमें सामने से आके गाइड नहीं कर रही, कोई PDF जारी नहीं कर रही, प्लान की कोई प्रेजेंटेशन जारी नहीं कर रही। हम अपने अब से जैसे छोटा बच्चा चल के गिरता पड़ता सीख जाता चलना, वैसे हम लोग चल रहे हैं, वैसे सीखते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। वही बस फर्क इतना कि आप लोगों की सहायता से जो आप लोग हमें बताते जा रहे हैं वो हम आप लोगों के सामने रखते जा रहे हैं इस मंच के माध्यम से। थैंक यू सर, थैंक यू सुंदरलाल सर। वेलकम। नेक्स्ट जल्दी से 4-5 क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद नमस्कार सर, मुझे भी नमस्कार जी।
क्वेश्चन को रिपीट मत करना प्लीज। अभी क्वेश्चन हो चुका है क्लियर, इसको बार बार रिपीट मत करना। हाँ, उसको अभी रिपीट ना करें प्लीज। हाँ जी मैम। हेलो सर मेरा नाम अजय कुमार है सर। हाँ जी हेलो जी मैम बोलिए। पूछना है सर, गुड मॉर्निंग मेरा सर। एक स्टेटमेंट लगा हुआ है सर। मैम एक मिनट प्लीज, किसी का क्वेश्चन चल रहा है, एक व्यक्ति बोले प्रेजेंट, एक बोले तो एक कंटिन्यू करें, अपना नाम बताएं, फिर जगह का नाम बताएं, तब क्वेश्चन रखें प्लीज। सर एक सेकंड का क्वेश्चन है मेरा, एक सेकंड का क्वेश्चन है सर। एक प्लीज मैम का ले लीजिएगा प्लीज। और मेरी रिक्वेस्ट है, जब भी जूम पे आए 1 से 2 मैडम जो भी आए वो जरूर अपना क्वेश्चन रखें, वो जरूर भाग लें। अगर वो पार्टिसिपेट कर सकती लीडरशिप में तो लीडरशिप में भी जरूर बोलें, क्योंकि बहुत सारे लोग जेंट्स से नहीं कर सकते, तो लेडीज का जरूर है। अजय सर बोलिए। जी सर मैं पटना से हूँ सर, बिहार पटना से। हाँ जी सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे पास 2 स्टेक लगी हुई है, ठीक ना। तो एक मैंने स्टेक तो यानी कि वहां से लगा चुका हूँ, दूसरा जो मेरा शो हो रहा है उससे मैं जब लगाना चाह रहा हूँ स्टेक पे, तो वहां पे मैक्सिमम लिमिट ऑफ कॉन्करेंट स्टेकिंग ऑफ द सेम टाइप रिचेट बता रहा है, वो लग नहीं रहा है सर। लगेगा सर, वो 25,000 टोकन देने पड़ेंगे उसके लिए आपको। सर इसमें मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कुछ परसेंटेज चीज। बढ़ाना पड़ेगी सर इसमें मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, क्यों इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ कि क्यों नहीं लग रहा। अदील बात कर रहा हूँ सऊदीया से, कल आपसे बात हुई थी प्रेम सर। हाँ जी हाँ जी आपको हाँ सर, सबसे आसानी के लिए लोगों को ना, जो लोग स्टेक लगाना चाह रहे हैं ना, आपको मैंने एक वीडियो शेयर की है बनवा के, तो वो अगर आप अपने इन यूजर को दे देंगे ना, तो वो जो कैलकुलेशन है, और मेरे ख्याल में एक्सेल भी मैंने की है, तो वो इन लोग के लिए आसानी होगी कि वो कितने दिन के लिए लगाएं, तो वो उनको पता चल जाएगा कि उनको इतनी इनकम मिलेगी। अच्छा, स्टेक का जो ये मैं बता रहा हूँ ना, ये मैंने खुद अभी किया है प्रैक्टिकल 2 दिन पहले। देखिए इसमें ऐसा है कि अगर आपके पास 40,000 स्टेक आ जाते हैं, TUFT आ जाते हैं, तो आप क्या करें, पहले आप लगाएं लेवल 1 पे 12,500, ठीक है। जब आप लगा लें 12,500 और आपके पास 25,000 बचे हुए हैं, और तो आप क्या करें कि लेवल जोन जो 2 है 1.1, उसका आप सेम उसने दिन का 10 दिन का या उससे ऊपर का लगाएं। जितने भी जोन 1 से ऊपर जितने भी हैं ना, वो सब लगाएं, या तो 15 दिन, 20 दिन या 30 दिन। लेवल 2 तक ना जाएं, लेवल 1.1 जोन 2 तक रहें, 1.1 तक, इससे ज्यादा ना जाएं, क्योंकि वो उसमें उसको रिकवर करने के लिए आपको ज्यादा दिन के लिए स्टेक लगाना पड़ेगा। जोन 1 जोन 2 ये सबसे बेस्ट है, जो कि आपका 46 डेज में, अगर जिसने $50 लगाया है, 50 उसमें इनिशियल लगाया है, वो 46 डेज में $1,500 आराम से कमा सकता है नेट। उसकी वीडियो मैंने प्रेम सर आपको वो सेंड किए, तो वो आप अपने यूजर को दे देंगे। और एक और चीज डाल दी सर मैंने, बस सही है, बेहतरीन सर। अच्छा एक और चीज कहना चाह रहा हूँ सर, इस तरह। अच्छा सर एक और चीज कह रहा हूँ सर, प्रेम सर, आप, सुंदर लाल सर और दूसरे जो लोग हैं, उन्होंने जिस तरह इस टाइम में लोगों को इतना मोटिवेट किया है ना सर, तो इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती ऑनेस्टली। जिस तरह आपने लोगों को मोटिवेट किया, और जिस तरह ये जो एक्चुअल टाइम था ना, ये था कि अपने लोगों को साथ लेके चलना। इसमें आपने प्रूव किया, कुछ लोग भाग गए, इसमें पता चल गया कौन अपना है कौन अपना नहीं है। और दूसरी चीज सर, एक और एडवाइस है मेरी, कि मैंने एक और वर्किंग की है, वो ये की है कि अगर जो लोग बेचारे नहीं कर पा रहे हैं, स्टेक नहीं लगा पा रहे किसी भी रीजन से, अगर कोई बंदा जिसके पास इनकम आ गई 7 दिन के अंदर, लोग अब तो मेरे ख्याल में 1 वीक हो गया है, तो लोगों ने काफी इनकम बना ली है, तो अगर वो $50 सी लेवल वाले को दें, उससे क्या होगा, जब सी लेवल वालों के पास आएंगे डॉलर, सही है, तो उनको मिलेगा 12,500, तो वो तो अपनी स्टेक लगा लेंगे, लेकिन उसका जो बेनिफिट मिलेगा ना, वो बी वाले को मिलेगा 7,500 का। तो बी वाले के अगर 2-3 और ऐड हुए हैं, अगर सी को ही सिर्फ दे दे, तो उसके बी को अपना $50 लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो डायरेक्ट उन्हीं से ही स्टेक लगा ले, ये कर सकता है। और वो बी वाला भी अगर उसके पास इनकम आ गई है, तो $50 से वो जैसे ही उसके पास आए, उसके जरिए ए वाले को 7,500 या 12,500 मिल जाएंगे, इसी तरह करके। तो एक चेन अगर सी को ही कर देना, तो उससे पूरी चेन बी, ए और उससे ऊपर सबको बेनिफिट मिल जाएगा, सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट से। ये भी मैंने वर्किंग की है। मैंने क्या किया है कि जैसे मेरा लेवल 3 है, तो मैंने क्या किया, अपने सी वाले को दिया,
मैंने 50-50 जो भी मेरी इनकम आई थी एक हफ्ते के अंदर, वो मैंने क्या किया कि उसी को रीइन्वेस्ट किया ताकि सबका रिकवरी तकरीबन आधे 1 महीने के अंदर अंदर हो जाए। तो ये होगा कि सब चीजें क्या कहते हैं एकदम से अच्छी हो जाएगी, और सबकी 1 महीने के अंदर जितनी भी इनिशियल अमाउंट थी, ब्लाइंड बॉक्स से पहले तक की इनिशियल अमाउंट जितनी भी थी ना, वो लोगों की सॉल्व हो जाएगी, यानी उनकी रिकवरी आ जाएगी। ये चीज है। और मेरे ख्याल में किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था इसमें कि लेवल 6 और लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 1 की सेम स्टेकिंग आ रही है, यानी जब वो अगर क्या कहते हैं रिजर्व के लिए जाती है सेम आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है सर क्योंकि जितना जो लेवल रिक्वायर्ड था ना लेवल 2 के लिए, जैसे 500 मिनिमम होने चाहिए, 1000 मिनिमम होने चाहिए, 10,000 होने चाहिए, 20,000 होने, इसी वजह से वो सबको जो रिजर्व आ रहा है ना 0.9, वो इसी वजह से आ रहा है क्योंकि सबने 50 रो लगाए हुए। अगर 100 लगाएंगे तो उसी हिसाब से आएगा। हेलो। ये चीज है। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सर, थैंक यू खान जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अगर कोई भी सर थैंक हेल्प यू चाहिए आदिल मुझे सर। बताइएगा, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ वर्किंग करके भेजता रहूंगा। थैंक यू हेलो। आदिल सर, आप जो समझाए बहुत अच्छे तरह से समझाए सर, जो बहुत क्लियरली समझ में आया। हाँ, चाहे वो जितना ही अजय सर इतना लंबा क्वेश्चन मत रखें प्लीज। और मैंने वीडियो बना के डाल दी है ग्रुप के अंदर, आप चेक कर लें, टेलीग्राम चैनल के अंदर ही, और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आपको वीडियो मिलती रहती है। अमन मैडम अपना मैक ऑन करें। अमन जी, अमन मैम अपना मैक ऑन करें। बीच में कोई भी लीडर डिस्टर्ब मत करा करो जब बोल रहा है। जी अमन मैम अपना मैक आपको ऑन बोले, करें। आप कौन मैडम बोल रहे थे, प्लीज हेलो, कंटिन्यू गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर, मैंने ना एक स्टेक लगाया है, जी तो सर वो 50 का लगा है, और अदरवाइज मैं सेकंड ऑप्शन लेती हूँ तो वो 50 का लग नहीं रहा सर मेरे से। 50 का नहीं, 15 दिन का ही बोल रहे हो आप अभी, मतलब कि पहले 15 दिन सर वाला मैंने ही लगाया? मैंने एक तो 20 का लगाया था, और मेरा जो अपलाइन है मतलब जो मेरे नीचे है बंदा उसने लगाया था, वो मेरा एक स्टेक उनकी उससे रेफरेंस से लग गया, और सेकंड मैं लगाना चाहती हूँ बट वो 50 का उनका लग नहीं रहा। जैसे सेकंड भी उन्होंने लगाना है तो 50 का नहीं वो अफोर्ड कर रहा है, जैसे आई थिंक 100 का लगेगा वो। नहीं, TUFT पड़ा है उसके वॉलेट के अंदर? हाँ जी बिल्कुल पड़ा है सर। कितना पड़ा है? आई थिंक 15 है सर, 15 50,000। 15 सर, नहीं लग पाएगा सर, 1.15। वो नहीं लग पाएगा। वो नहीं लगेगा सर, इनका लगेगा एक ना? लगा हुआ नहीं है, लगेगा, नहीं लगेगा। दूसरा नेक्स्ट $100 के का लिए लगेगा ना, 25,000 25,000 टोकन चाहिए। नेक्स्ट स्टेक के लिए सर कितना 25,000 चाहिए? टोकन। वीडियो देख लो चैनल के अंदर, अभी वीडियो सेंड करिए, उसको देख 25,000 लो, टोकन आपको चाहिए समझ में उसके आ जाएगा। लिए। ओके 25 सर उसका यूएसडीटी कितना बन गया? ये मैडम वो एप्लीकेशन पर ही है, आप वहाँ पे स्वैप करके चेक अगर कर आप लीजिए, वहाँ पे ऑप्शन 1.1 है। में टाइम अगर रेट आपको पता चल मैं इसमें जाएगा, ऐड करना चाह रहा क्योंकि हूँ। 50 में आपको $12,500 $100 लगेगा, नियर अबाउट 100 से $110। ऑलराइट, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है नेक्स्ट सर। ये तो फिर 150 का सेकंड 100 का, और फर्स्ट जो थर्ड लगेगा वो 150 का लगेगा, ऐसे चलेगा ना? जी जी। ओके ठीक है सर। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो को देख लो, अच्छे तरीके से उसमें बताया गया है। तो नेक्स्ट एक बंदा क्वेश्चन करे, सतनाम सिंह जी। सर मैंने ये कंफर्म करना था, मैं लेवल 3 पर हूँ और पंजाब से बात कर रहा हूँ। अभी तक आपके टीम में कोई विड्रॉ आया है सर? अभी जो नया प्रोसेस है उसमें कुछ? हाँ बहुत विड्रॉल आए हैं सर, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करो, उसके अंदर विड्रॉल बहुत दे रखे हैं। ओके ओके। तो सर जिनके पास कम फंड है उनका कुछ सोल्यूशन निकला सर? अभी तक कुछ है अपडेशन आपके पास? जिसके पास कम फंड है वो काम कर सकता है, ठीक है, और नहीं तो और वेट सर करे। उसमें काम यदि हम लोग न्यू आईडीज लगाएंगे तो उनका तो फिर वो वेब20 और TSC अटैच नहीं हो रहा है, वो विड्रॉ कैसे लेंगे सर फिर वो? ऐड हो जाएगा भाई, सबका हो जाएगा ऐड, थोड़ा वेट करें, ऐड हो जाएंगे सबके एड्रेस से ना। नहीं वो तो सर हम लोग 13-14 तारीख तक ये भी कह रहे थे ना विड्रॉ स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं, वो हम कैसे श्योर करें भी उनका हो जाएगा सर? सतनाम जी वेट कर लें, काम मत करें, ओनली वेट करें। जब तक आपके बंदों का पैसा नहीं निकलता तब तक आप ओनली वेट करें, ठीक है? ओके सर, ओके। बिल्कुल सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी राहुल जी। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा कल का मैंने विड्रॉल मारा है सर, 24 घंटे हो गया मेरा। लोग बोल रहे हैं कि 24 घंटे से पहले विड्रॉल आ रहा है, लेकिन अभी तक मेरा विड्रॉल नहीं आया। भाई
लोगों का 24 घंटे में भी आ रहा है, 26 घंटे में भी आ रहा है, हो सकता है 96 घंटे के अंदर आ जाए आपका। ठीक है, वेट कर सर लेंगे। प्रेम सर इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ, अभी मैंने आपको कल बताया था कि मेरा एक विड्रॉल नहीं आया, वो 36 आवर के अंदर आज सुबह आ गया है मेरा। सर आ जाएगा, 36 के अंदर 24 आज ही घंटा है आया, सर, इसमें 36 आवर के मिनिमम अंदर। 24 घंटा आ है जाएगा। और मैक्सिमम 96 घंटा है। 96 घंटा जी के जी अंदर आपका कभी भी आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मिनिमम 24 घंटा है और मैक्सिमम 96 घंटा है, तो इसके बीच में आपका कभी भी आ सकता है। सर मेरा 12 घंटे के अंदर भी आया सबसे पहले, तो हाँ वो सर, कोई वो टाइम नहीं है, वो आप 96 आवर तक इंतजार करें, 96 आवर तक अंदर अंदर आ जाएगा। जी जी जी। नेक्स्ट अपना सर क्वेश्चन रखें विड्रॉल जल्दी तो से, डेढ़ मेरे को सर विड्रॉल तो 1.5 घंटे में भी आया, 2.5 घंटे में भी आया, 4 घंटे में आया। हजारों लोगों के विड्रॉल आ चुके हैं, ये टेस्ट वेरीफाइड हो चुका और कंपनी स्टार्ट 0 से हुई है, ये समझ लीजिएगा आप। लेकिन जो ट्रेजर एनएफटी का स्टेक फंड पड़ा हुआ है जो कलेक्शन पे है, वो स्पेक लिस्टिंग के बाद होगा। ये कंपनी ने 22 तारीख में नोटिफिकेशन दिया था, जब ही जारी कर दिया था। इसलिए धीरे धीरे कंपनी का फंड रिलीज होता जा रहा है। काम शुरू करो आप नए तरीके से, तो आपको सबको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन हम जसपाल जी ओके हम नए फंड के लिए वेट करने के लिए कह रहे हैं कि हमें कंपनी दे दे, लेकिन जो काम कर रहे हैं उसके लिए कोई समस्या नहीं है। जी प्रेम जी कंटिन्यू करें आप। थैंक यू। जसपाल सर हैं, अपना माइक ऑन करें सर। जसपाल जसपाल सिंह जी। गुरजीत कौर। गुरजीत कौर, जसपाल, राम जी, अमित कुमार, संजीव कुमार, जतिंदर। हाँ जी हेलो सर। हाँ जी सर, हाँ जी पटना से बोल रहे हैं सर, पटना बिहार से। जी सर जी हम अभी तक सर। डिपॉजिट नहीं किए हैं $50 सर, तो $50 करके हम ऐसे ही कर सकते हैं, टीओएफटी को ट्रेड कर सकते हैं। जी कर सकते हैं सर, स्टेक लगाना पड़ेगा आपको, स्टेक लगा दो, या तो फिर $50 आपकी फीस लगेगी, स्टेक लगा सकते हो आप। स्टेक कितने दिन तक लगा सकते हैं सर हम? जो आपके वो ठीक लगता है, 10 दिन के लिए लगा दो, 15 दिन के लिए लगा दो, 30 दिन के लिए लगा दो। कैलकुलेशन को कर लेना एक बार, फिर समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, 1% डेली टोकन मिलेगा, यूएसडीटी नहीं मिलेगा। ठीक है, डेली जो मिलेगा वो टोकन के रूप में ही मिलेगा। और टोकन तो सर, टोकन सर ये फाइनेंस पे ही होगा सर? प्रेम सर, यहीं पर सेल हो जाता है। जी सर बोलिए। मुझे लगता है सर पूरी मीटिंग हम कर लेते हैं और सारे ही क्वेश्चन उसमें हम बता भी देते हैं, आप उनका इतने अच्छे से आंसर भी देते हैं, फिर लोग बार बार वही चीज रिपीट करते हैं। या तो ये लोग ध्यान से सुनते नहीं हैं या फिर लेट ज्वाइन करते हैं। अभी टोकन के बारे में हमने 10 लोगों को आपने सही से बता दिया कैसे लगाना है, कब तक लगा सकते हैं, पूरी कैलकुलेशन भी अभी सर कुछ पहले देर बता रहे थे, फिर भी लोग वही क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ समझ नहीं आती या तो ध्यान से कोई सुनता नहीं है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट सबसे यही है कि जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं प्लीज एक तो टाइम से ज्वाइन करें और उस मीटिंग को ध्यान से सुने, क्योंकि अगर एक ही क्वेश्चन प्रेम जी, सुंदरलाल जी, प्रदीप जी बार बार आपको रिपीट करेंगे कि कितनी कैलकुलेशन आती है, कितने दिन के लिए आता है, फिर आप वही चीज पूछते हैं। जो क्वेश्चन आपने पूछा ये मेरे ख्याल में 10 लोगों को बता चुके हैं पहले ही। तो प्लीज इससे नाराज नहीं होना मेरी बात से, लेकिन टाइम से ज्वाइन करें और पूरी मीटिंग को ध्यान से सुने, क्योंकि ये सर भी बार बार कितने लोगों को जवाब देंगे। वो तो प्रेम जी का मैं बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ कि ये आप चाहे 10 बार इनको क्वेश्चन पूछते हैं। मुझे लगता है अगर किसी टीचर को भी इतनी बार पूछना होगा तो वो भी जवाब नहीं देगा। तो इसलिए प्लीज मेरी बातों का बुरा नहीं मानो, बट हर चीज को ध्यान से सुनो ताकि बार बार क्वेश्चन आपको रिपीट ना करना पड़े और इनको दोबारा से जवाब ना देना पड़े। अभी जैसे स्टेकिंग के बारे में तो आप पूछ रहे हो, ये तो प्रेम सर ने पहले ही बता दिया कि आप 3 दिन के लिए लगा सकते हैं, 10 दिन के लिए लगा सकते हैं, 30 दिन के लिए लगा सकते हैं। रही विड्रॉल की बात, वो एक हम किसी को कुछ बता भी नहीं सकते, क्योंकि अगर हम बताएंगे तो वो हमें ही कहते हैं कि सर आपने तो बोला था 24 घंटे में आ जाता है। भाई वहां पे नोटिफिकेशन है कि 24 घंटे से लेके 96 घंटे के अंदर अंदर कभी भी आ सकता है। तो इन चीजों को खुद भी स्टडी करें प्लीज। तो बस हेलो बाकी सर ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
हेलो गुड मॉर्निंग सर। हेलो बोलिए। हाँ सर, मैं जितेंद्र पांडे बक्सर बिहार से बोल रहा हूँ। सर मेरा एक डाउनलाइन है जो कि 50 USDT से रिचार्ज किया है और उसके बाद उसको स्टेक में लगाना है, लेकिन वो चाह रहा है कि एक दिन का रिजर्वेशन मैं कर लूं। तो सर तो उसका ठीक है, कर रिजर्वेशन सकते हैं, हाँ, सकते हैं ये रिजर्वेशन नहीं कर कर पा सकते रहा हैं है। सर। हाँ, तो ये रिजर्वेशन नहीं कर पा रहा है सर। क्यों नहीं कर पा रहे? कर पाएंगे। मैं उन्हें सेलेक्ट तो भी किया, लेवल 1 सेलेक्ट करके रिजर्वेशन के लिए मैं ऑप्शन प्रेस किया, लेकिन नहीं हो पा रहा है सर। सर वो कौन से लेवल पे हैं? लेवल 1 पे है सर। बैलेंस पड़ा है लेवल उनके 1, वॉलेट पे? लेवल 1 पे तो कर पाएंगे वो। 50 USDT पड़ा हुआ है बैलेंस सर। नहीं, लेवल 1 पे तो कर पाएंगे, उसमें क्या समस्या आ रही हो, देखना पड़ेगा वो। क्या पता सुंदरलाल सर बंदे ने ना TUFT बाय कर लिया हो ना, उसके वॉलेट में समस्या USDT ना हो। समस्या यही है। अगर वो समझ डॉलर गए? है तो अच्छा बिल्कुल कर पाएंगे। डॉलर लेवल में ही 1 पे है। होगी, डॉलर में होगी भाई ये रिजर्व। अगर आपने उसको TUFT में कर लिया वो नहीं होगा। TUFT को तो आप स्टेकिंग में यूज कर सकते हो, गैस फीस में। समझ गए ना? जी सर। जी सर। उसका मेन वॉलेट का स्क्रीनशॉट भेज देना एक बार, ठीक है? ठीक है सर, ठीक। ओके। आज की मीटिंग को यहीं पर एंड करते हैं, और जो नाइट वाली मीटिंग है वो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करें। जितने भी लोग आज की मीटिंग को अभी भी हैं, 1000 बंदा है, तो कम से कम 5-10 बंदों को जरूर इनवाइट करेंगे। एक एक करके आप 5-10 बंदों को जरूर इनवाइट करें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं।